एक ऐसा एरिया जहाँ के लोगों को बताया है उन्होंने एलियंस को देखा। साथ ही साथ बहुत सारे इंटरव्यूज इस चीज़ के लिए पब्लिश किए गए और दुनिया में तहलका मच गया। मैं बात कर रहा हूँ एरिया 51 की, जिसकी मतलब जानकारी तुम पा लोगे तो ये कहोगे शायद हाँ भाई एलियंस हैं। अगर तुमको यकीन होने लगेगा, और मुझे पर्सनली यकीन है कि हाँ एलियन हो सकता है, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था ये दुनिया एक चम्मच के बराबर है। ज़रूरी नहीं है कि तुमने एक समुद्र से एक चम्मच पानी निकाल लिया तो मतलब कि तुम ही इस दुनिया के राजा हो। कहने की बात यह है कि कुएं का मेंढक सिर्फ यही दुनिया मानता है, बाहर भी दुनिया बहुत सारी होती है। तो एरिया 51 के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब, और लेट स्टार्ट द वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हॉट होने वाली है। तो एरिया 51 की कहानी स्टार्ट होती है 1955 में, जहाँ पे एरिया 51 बन के तैयार हो चुका था। पर उस समय ये था एक एयरक्राफ्ट एरिया, जहाँ पे एयरक्राफ्ट आते थे और साथ ही साथ वहाँ पे बिल्ड किया जाता था उन्हें, और एक नए खोजबीन किया जाता था एक एयरक्राफ्ट के बारे में। पर यहाँ पे कुछ समय बाद इसकी पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि मैक्सिमो में गिर चुका था एक यूएफओ। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी सनसनीखेज खबरें पहुँच गई और पेपर में भी ये सारी चीज़ें छप गई। पर सरकार ने उस यूएफओ और सबको ले चीज़ों को लेके एरिया 51 में चले गए। इसके बाद होता है कि थोड़े समय बाद ये आर्टिकल निकलता है कि वो कोई यूएफओ नहीं, एक हॉट एयर बलून इंसिडेंट था जो वहाँ पे छप गया। और फिर ये सब चीज़ें, वैसे तो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। फिर इसके बाद वहाँ पे 3-4 महीने तक वहाँ पे उस जगह पे रिसर्च हुई। अगर वो हॉट एयर बलून इंसिडेंट था तो रिसर्च क्यों होती है। फिर इसके बाद होता है एक लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं जो उस यूएफओ को लेके आए थे। उन्होंने अपने मरते समय एक नोट दिया जिसमें उन्होंने बताया कि वो कोई इंसिडेंट नहीं था, हॉट एयर इंसिडेंट नहीं था, वो एक रियल यूएफओ था जिसके अंदर 2 एलियंस मिले। और साथ ही साथ उसे वहाँ से एरिया 51 में ले जाया गया, जहाँ पे वो उसके एरोप्लेन की रिवर्स इंजीनियरिंग करी गई, जिससे वो अपने गैजेट्स और एयरक्राफ्ट और अच्छे कर सके। अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है मैं तुम लोगों को बता दूं। रिवर्स इंजीनियरिंग ये होती है कि जैसे तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी टेक्निकल चीज़, पर उसको खोल के अगर देखते हैं और फिर असेंबल करते हैं, उससे वो सारी चीज़ों की प्रक्रिया पता चल जाती है। इसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। एरिया 51 का नाम सिर्फ एरिया 51 है ही नहीं, उसका और भी नाम है, जैसे कि नेवरलैंड, द ड्रीम लैंड, पैराडाइज रेंच और द बॉक्स। सरकार तो ज़्यादातर द बॉक्स बोलती है और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल नाम है। अब मैकेनिकल इंजीनियर विल थॉमस ने ये स्टेटमेंट दिया अपने मरने से पहले कि उन्होंने एक एलियन से बात भी की। वो टेलीपैथी के थ्रू बात करता था और वो एक एरोप्लेन इंजीनियर था, मतलब कि पायलट था, और वो उनके साथ मिलकर रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे। वो यूएफओ की सारी टेक्नोलॉजी अभी के एयरक्राफ्ट उनके पास जो अमेरिका के पास है उनमें डालना चाहते थे। और उस एलियन का नाम था जे रूट, और वो जो टेलीपैथी से उनसे बात किया करता था। अब एक बात है कि एरिया 51 में जो भी सरकार प्रोजेक्ट कराती है उनका नाम ब्लैक प्रोजेक्ट होता है। अब ब्लैक प्रोजेक्ट का मतलब क्या है तुम लोगों को बता दूं कि ब्लैक प्रोजेक्ट ऐसी चीज़ है, ब्लैक प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ है जैसे कि मतलब अगर किसी तरीके से वो लीक हो जाती है इलीगल तरीके से, या फिर बहुत ज़्यादा सीक्रेट, जिससे सरकार के ऊपर कोई भी तरीके से एलिगेशन लग सकते हैं, तो वो ब्लैक प्रोजेक्ट इसलिए है। एलिगेशन लगने के बाद सरकार अपने हाथ उठा लेगी और ये कहेगी कि इसमें मेरा कोई हाथ ही नहीं है, ये कुछ सब कुछ इलीगल है, सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं हो, जबकि सरकार का उसमें सच में हाथ होता है। इसे कहते हैं ब्लैक प्रोजेक्ट। 20 जून 2019 को एक इंटरव्यू रिलीज हुआ जिसने पूरी दुनिया का दिल दहला दिया। ये इंटरव्यू था व्हाइट पोस्टमैन का, जिन्होंने अपने मरने के बाद इसको रिलीज करवाया, मतलब कि उन्होंने शर्त रख दी थी। उन्होंने इस इंटरव्यू में सब कुछ बता दिया कि हाँ एरिया 51 पे रिवर्स इंजीनियरिंग यूएफओ पे काम होता है और एलियंस के ऊपर भी काम किया जाता है। और वो सब इसलिए ये सब छुपाते हैं क्योंकि ये दूसरे देश के बारे में दूसरे दोस्तों को ना पता चल सके, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी इसी चीज़ से शायद आगे बढ़ती है बहुत ज़्यादा। व्हाइट पोस्टमैन ने फोटोज़ के साथ हर चीज़ को उसमें क्लियर किया उस इंटरव्यू के अंदर। और साथ ही साथ जो एरिया 51 के जो भी वर्कर हैं, मतलब साइंटिस्ट हैं, अगर वो मरने से पहले मतलब कि यार अगर कुछ भी पब्लिकली बता देते हैं तो एरिया 51 की सरकार उनकी ऐसी की तैसी कर देती है, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर देती है और उनके बारे में सब कुछ खराब कर देती है।
अब सरकार का यहाँ पे एक चीज़ भी ये है, सही भी है, कि सरकार इस चीज़ को छुपा रही है इसके कारण कि वो लोगों के बीच में बातें ना फैल सकें, क्योंकि ऐसी बातों से लोग ऑफर्ड हो जाएंगे, उन्हें पता चलेगा कि हमारी दुनिया के भी अलावा एक दुनिया है, तो पता नहीं इंसान का तो खोपड़ी यही खराब, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये वीडियो कैसी लगी एरिया 51 की फुल स्टोरी, मतलब सारी जानकारी तुम लोगों को दे ही दी है, तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब, और टाटा बाय बाय।